आज हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चुंबकीय गुण और उनकी आकृति बताने के लिए हमें कुछ सिद्धांत उनके पढ़ने पड़ेंगे, कुछ थ्योरियां पढ़नी पड़ेंगी। जैसे इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। उसके बाद जैसे ही जिसने आगे पढ़ लिया होगा फिर एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई होगी, आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। एलएफटी और एमओटी आपके में नहीं है, हमें केवल वीबीटी और सीएफटी पढ़ना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वीबीटी की कि वीबीटी से हम किसी यौगिक की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसकी ज्यामिति कैसी होगी, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये हम निकाल सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला है, हेक्साएमीन कोबाल्ट कोई कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है ये, ठीक है। तो ये +3 था, +3 हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमें मिला है। जैसे नंबर एक तो इसी से देखने से पता चल जा रहा है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो इसकी आकृति कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। 4 वाले की स्क्वायर प्लेनर, 4 वाले की टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होती है, और 6 वाले की कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। 6 वाले की कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। मैं सॉरी टेट्राहेड्रल बोल रहा था। 6 वाले की कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये अष्टफलकी होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है वो अभी इसमें नहीं दिख रही है, अब देखेंगे। तो जैसे ही हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया, इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है 3d7 4s2। कोबाल्ट 27 में 3d7 4s2। 3d7 और 4s2 को हमने इसके कक्षकों में, ऑर्बिटल्स में इसको हमने भर दिया, ठीक। ऐसे ऐसे भरेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे हमने लिख भी दिया। फिर जब ये ग्राउंड स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो उसमें आता है, तो इसका क्या हो गया, इसका अर्थ क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ, निकल गए, स्केप करके। +3 का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए। +3 का मतलब यही तो हुआ। तो 3 कहाँ से निकले, 2 ये निकले भैया, एक यहाँ से निकला, तो इसका ऐसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ये CO+3 बढ़ा, तो इसके जो ये डी ऑर्बिटल है इनमें रिसफलिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, इनके लिगेंड के कारण रिसफलिंग होती है। रिसफलिंग मतलब डी इलेक्ट्रॉन अपने को थोड़ा सही करना चाहेंगे, पेयरिंग स्टेज बनाना चाहते हैं। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये ऐसा हो गया, रिसफलिंग हो गई। रिसफलिंग के पश्चात हमारे पास क्या हुआ, 2 डी ऑर्बिटल खाली हो गए, 1 s और 3 p खाली हो गए। अब जब ये लिगेंड बनता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है CONH3 का +6, तो ये जो रिसफलिंग के बाद जो खाली हुए ऑर्बिटल है, इनमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा किसके साथ, 6 लिगेंड के साथ। 6 जो अमोनिया के लिगेंड आ रहे हैं, तो इसमें दो डी और sp3, ये टोटल कितने हैं, 6। तो ये 6 में NH3 से प्राप्त जो लिगेंड है उससे प्राप्त इलेक्ट्रॉन इन 6 में चले जाएंगे। तो ये sp3 D2 sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बना देगा। 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक तो sp3 D2 और एक D2 sp3। यानी कि D कहाँ का है, अंदर का है, इनर। D कहाँ का है, अंदर का है। अभी आउटर वाले का एग्जांपल में समझ पाएगा। तो इसको हम कहेंगे D2 sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये D2 sp3 किसमें होगा, ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडेशन होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया ना, अष्टफलकी है, कैसे आ गया, क्योंकि इसमें D2 sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है और इसका इनर n-1 D वाला भाग ले रहा है, ये होगा। अब चूंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर में है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मन में है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन है, पेयर में डाई में 2, डाई में डायमैग्नेटिक, ऐसे हमने याद रखा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेयर वाले को डायमैग्नेटिक कहते हैं, जिसमें पेयरिंग होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक को हिंदी में शायद प्रतिचुंबकीय कहते हैं, ठीक हो गया। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारे ये CONH3 का 6 है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, अष्टफलकी होगा और प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये ऐसा होगा, या ये ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा। तो आपकी किताब में भी लिखा है 6 इनसे प्राप्त है, ये इस यहाँ पर जाकर के D2 sp3 हाइब्रिडेशन बना देते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर अष्टफलकी होता है और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है।
और जो फिर ये वाली कहानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स लिख लो, इसको मैं CFT में फिर समझा दूंगा वहां पर और अच्छी तरीके से। जो स्पिन पेयर होंगे वो पेयरिंग कराएंगे। एक होता है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री होगा तो वो हाई स्पिन का होगा, अर्थात वो पेयरिंग नहीं कराएगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें ऑलरेडी। वो फिर हम जब हम अगला सवाल करेंगे तो वहां पर हमारी चीजें समझ में आएगी। तो समझ में आ गया कि कैसे ये निकला। ये किसने दिया? VBT ने ये दिया, अर्थात ये क्या है? VBT। ठीक, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एग्जाम्पल।